सिर्फ बैकयार्ड में खड़े होकर ब्रह्मांड के 15 अजूबे देख सकते हैं। भरोसा नहीं होता? देखो, जुपिटर। लेकिन इसे कब देखना है? अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, सितंबर से नवंबर इसका प्राइम टाइम है, क्योंकि तब ये अर्थ के क्लोजेस्ट होता है और उसकी चारों मेजर मून्स भी दिखती हैं। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, मार्च से मई, सोचो, इतने सारे मून्स अपनी आंखों से। वीनस, शाम का तारा, इसके बारे में क्या? नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर्स के लिए है, पर केवल अप्रैल से जून तक, क्योंकि तब ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। बस वेस्ट की तरफ देखो और उसे सनसेट के बाद चमकते हुए देखो। फिर आता है सैटर्न अपने रिंग्स के साथ, दोनों हेमिस्फीयर में। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ अगस्त से अक्टूबर तक सबसे साफ दिखता है। क्यों? क्योंकि तब ऑपोजिशन पर होता है, यानी अर्थ के सबसे करीब। आपको विश्वास नहीं होगा इसकी रिंग्स देखने का अनुभव। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सितंबर से फरवरी के बीच दिखता है। और मजेदार बात, ये 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, फिर भी नेकेड आई से दिखाई देता है। लेकिन क्या सदर्न हेमिस्फीयर को कुछ नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। वहां की सबसे बड़ी ट्रेजर है मैजेलानिक क्लाउड्स। ये मिनी गैलेक्सीज हैं और पूरे साल दिखती हैं, बस डार्क स्काई चाहिए। और अब नॉर्थ से वापस आते हैं ओरायन नेब्यूला पर। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल जनवरी से मार्च में ही दिखता है। क्यों? क्योंकि तब ओरायन का कॉन्स्टलेशन जेनिथ पर होता है और इसमें नए सितारों का जन्म होते हुए आप देख सकते हो। लेकिन इस लिस्ट में पोलैरिस को कैसे भूल सकते हैं? नॉर्थ स्टार, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर वक्त दिखाई देता है। लेकिन यह सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम नहीं करता, ये एक पूरा गाइड है स्काई का। पर सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए है क्रक्स, यानी सदर्न क्रॉस। ये सिर्फ अप्रैल से जून तक सबसे साफ दिखता है और यही कॉन्स्टलेशन रात में उनकी कंपस बन जाता है। अब बारी है मार्स की, जो अपने रेड कलर से फेमस है। लेकिन इसे अक्टूबर से दिसंबर में देखना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि तब ये ऑपोजिशन पर होता है और सुपर ब्राइट दिखता है। अब थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, द प्लेयडीज, यानी 7 सिस्टर्स। लेकिन ये केवल नवंबर से मार्च तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर की अपनी ट्रेजर है, ETA कैरिनाई नेब्यूला। ये फरवरी से मई तक सबसे गॉर्जियस लगती है और इसमें एक स्टार है जो कभी भी सुपरनोवा में बदल सकता है। अब आते हैं शूटिंग स्टार्स, यानी मीटियोर शॉवर्स पर। लेकिन इसका टाइम स्पेसिफिक होता है, जैसे दिसंबर में जेमिनिड्स और अगस्त में परसीड्स। डार्क स्काई में ये आपके विशेस के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन थोड़ी बात करें मिल्की वे गैलेक्सी की। सदर्न हेमिस्फीयर में ये मार्च से सितंबर के बीच फुल ग्लोरी में दिखती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका बेस्ट टाइम जून से अगस्त तक है। फिर आते हैं कॉमेट्स, जैसे हैलीज कॉमेट। हालांकि ये रेयर हैं, लेकिन जब भी दिखते हैं तो इतिहास बनाते हैं। याद रखना, अगली बार ये 2061 में आएगा। और आखिर में ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। लेकिन इसे देखने के लिए आपको बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाना होगा। नॉर्दर्न लाइट्स का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी है और सदर्न लाइट्स जून से अगस्त। अब आप कौन सा कॉस्मिक वंडर सबसे पहले देखोगे? कमेंट करके बताओ। और अगर ये अमेजिंग लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि स्पेस की जर्नी अभी शुरू हुई है। और ऐसे और कौन से हिडन सीक्रेट्स आपके बैकयार्ड में छुपे हैं,